प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का कक्षा 1 की हिंदी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रतिदिन कुछ नया सीख रहे होंगे। बच्चों, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं पाठ 8 रसोई, जिसमें हम जानेंगे सीखेंगे मात्राएं। तो पहले हम पिछले भाग को दोहरा लेते हैं कि हमने पिछले भाग में क्या क्या सीखा था। देखिए, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, जिसमें हमने सीखे थे रसोई में होने वाले प्रयोग होने वाली सावधानियां, उनके अंतर। ये चित्र आपको दिखा रहा है कि किस तरह से हमने यहाँ पर अलग अलग सामान को देखा। ये देखा था चूल्हा, जहाँ बनता है बैठकर खाना, और यहाँ है सिलेंडर और गैस, जहाँ पर हम खड़े होकर खाना बनाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सामान हैं जो हैं ऊपर। देखिए, इस तरह से अपनी किताब को भी खोल लीजिएगा। बहुत से सामान हैं ऊपर और बहुत सारे सामान ये हैं नीचे। तो हमने ऊपर नीचे के अंतर को समझा था, छोटे बड़े के अंतर को समझा था। तो आओ आज हम सीखेंगे कि कौन सी मात्रा से संबंधित शब्द इस रसोई में आए हैं। तो तैयार है ना आप सब मात्राएं सीखने के लिए? तो चलिए अब शुरू करते हैं मात्राओं का खेल। देखिए, हमें आज सीखनी है मात्राएं। तो सबसे पहले हम उन स्वर को याद कर लेते हैं जो हमने सबसे पहले पढ़े थे। ये देखिए, स्वर हैं आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, आहा। इन्हीं स्वर से बनती हैं मात्राएं। तो ये है मात्राओं का क्रम कि आ है तो उसकी मात्रा किस तरह से लिखते हैं, ई है उसकी मात्रा किस तरह से लिखते हैं, ई की मात्रा किस तरह से लिखते हैं, ऊ की मात्रा किस तरह से लिखते हैं, ऊ की मात्रा किस तरह से लिखते हैं। ये है री की मात्रा, ये है ए की मात्रा, ये है आई की मात्रा, ओ की मात्रा, आओ की मात्रा, ये है अंग और आहा। तो जानते हैं अब हम कि रसोई में हमारे ऐसी कौन सी चीजें थी जो इन मात्राओं की आवाज से संबंधित थी, यानी कौन सा सामान था जो हमें इस मात्रा की याद दिलाता है। तो चलो देखते हैं हमारी रसोई में ऐसा कौन सा सामान था। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं आ की मात्रा की। घड़ा, बोलिए मेरे साथ, घड़ा। आ की आवाज आ रही है, आ, घड़ा। आटा, मेरे साथ साथ बोलेंगे आप, तभी आपको अच्छे से मात्रा का ज्ञान होगा। चावल, चकला। देखा ना, जहां हमने शब्द के साथ अक्षर के साथ मात्रा का प्रयोग किया तो उसकी आवाज भी बदल गई। चकला, देखिए चकला, तो हमने इसको जोर से उच्चारित किया। आप एक बार फिर से इसको देखिएगा तो आपको अंतर समझ में आएगा। चलिए अब हम देखते हैं ई की मात्रा। ई की मात्रा कैसे लगाते हैं? देखिए, ये इस तरह से लगाते हैं ई की मात्रा। अब हम यहाँ देखते हैं कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमारे रसोई में आए थे। देखिए, गिलास, यहाँ आप ध्यान से देखिए, गा के साथ में हमने लगाई ई की मात्रा, तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे? गिलास, गिलास। शाबाश, सही बिल्कुल आपने उच्चारित किया। अब करते हैं माँ के साथ। माँ, चा में लगा दी हमने मात्रा तो बन गया ची, माचिस, माचिस। आगे हम ध्यान से और पढ़ते हैं। सिलबट्टा और हंसिया, ये थे हमारे ई की मात्रा के शब्द। अब हम जानते हैं ई की मात्रा के शब्द। अंतर समझना, केवल बोलने से ही हमारी इन दोनों मात्राओं का अंतर आप जान जाओगे। ई। अब देखो, ई की मात्रा का शब्द था थाली, थाली। मोमबत्ती, मोमबत्ती।
बाल्टी, बाल्टी। तो देखा ना, टा में हमने लगाई ई की मात्रा, तो उसे हमने कैसे बोला? टी, बाल्टी। आप भी इसको ऐसे ही उच्चारित कीजिएगा, ऐसे ही बोलिएगा। अब हम देखते हैं ऊ की मात्रा। देखिए, ये है हमारी ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा से कौन कौन से शब्द हैं वो भी जानते हैं। देखिए, भा में लगाई ऊ की मात्रा तो बन गया भू, भुट्टा, भुट्टा। और का में हमारी मात्रा लगाई ऊ की तो बन गया कू, कुकर, भुट्टा और कुकर। आगे जानते हैं दूसरी कौन सी मात्रा है। ये है हमारी ऊ की मात्रा। कौन सी मात्रा? बिल्कुल सही, ऊ की मात्रा। अंतर बिल्कुल ध्यान से बोलकर आप पहचान जाएंगे। ऊ, ऊ। अब हम जानेंगे ऊ की मात्रा के शब्द। देखिए यहां ध्यान से, चा, का में लगा दी ऊ की मात्रा तो बना कू, चाकू। आपने याद है ना, पिछली बार हमने कविता में गाया था, मैं चाकू सब्जी फल काटूं। याद आया ना, चाकू, शाबाश। अब हमारा आता है चा के साथ लगाई हमने ऊ की मात्रा, बन गया चू, चूल्हा। ये है चूल्हा। और ये तीसरा शब्द है स्टूल। तो ये थे हमारे ऊ की मात्रा के शब्द। अब आती है री की मात्रा। चलिए हम इसको समझ लेते हैं। री की मात्रा से कोई इसमें शब्द नहीं था, लेकिन हम इसे कैसे बोलेंगे और कहाँ लगाते हैं उसे जानते हैं। जैसे गा के नीचे हमने री की मात्रा लगाई तो बन गया ग्री। रा की साउंड है, रा की आवाज है, तो गा में अगर हम किसी भी व्यंजन में लगाएंगे, उसको अक्षर में लगाएंगे, तो उसकी मात्रा का उच्चारण होगा ग्री। ग, री, ग्री। देखिए आप, ये गा है और ये है री की मात्रा, तो गा में री की मात्रा लगी तो हो गया उसका उच्चारण। उसको कैसे बोलेंगे? ग्री, ग्री, ह, गृह। साथ साथ देखिए यहाँ कृपा और का में लगाई तो बन गया कृषि। अब जानते हैं हम आगे ए की मात्रा। ए की मात्रा से संबंधित कौन से शब्द हैं, इसे भी आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिए यहां हमने ला के ऊपर लगाई है ए की मात्रा, तो देखिए कौन सा शब्द बना। देखिए सिलेंडर, सिलेंडर। रसोई में याद आया ना, सिलेंडर भी था, बिल्कुल सही, सिलेंडर। फिर आई हमारी केतली। का पे ए की मात्रा तो हो गई केतली, केतली। आया लालटेन। देखिए आप इसको ध्यान से समझना कि जिस अक्षर पे मात्रा लग रही है उसी का उच्चारण जो है वो अलग होता है। जैसे हमने टा पे ए की मात्रा लगाई तो बन गया टे, लालटेन। फिर आ गया हमारा बेलन, जिससे मम्मी बनाती हैं रोटी, बेलती हैं चकला बेलन पे, तो बेलन। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? बिल्कुल, आप मेरे साथ साथ इसको दोहराएंगे तो आपको भी मात्राओं को अच्छे से बोलना आ जाएगा। अब हम लेते हैं ए की मात्रा। देखिए यहां हमने सा में लगाई है ए की मात्रा तो बन गया सैर। अब देखते हैं हम रसोई में ऐसा कौन सा सामान था जो कि ए की मात्रा से होगा शुरू। ये है, हमने लगाया माँ पे ए की मात्रा, मैदा, मैदा। जिसमें हम घर में रसोई में मम्मी के कनस्तर में होता है कि कुछ भी हमें बनाना है मैदा से, तो वो आपके लिए गर्मा गर्म अच्छा सा पकवान बना देंगी मैदा से। अब हम देखते हैं ओ की मात्रा। ओ, उसका उच्चारण देखते हैं किस शब्द पे हुआ है। देखिए यहाँ ओखल, ओखल। और यहाँ है हमने टा पे लगाई ओ की मात्रा तो बन गया स्टोव, ओखल और स्टोव। आगे चलें, कौन सी मात्रा है जो हमें अब सीखनी है। आ गई औ की मात्रा। देखिए कौन सा शब्द है औ की मात्रा का। देखिए ये है, ला पे लगाई हमने औ की मात्रा, बन गई लौकी, लौकी। ये है एक सब्जी। अब देखते हैं कौन सी मात्रा रह गई शेष। अंग की मात्रा। देखिए अंग की मात्रा में कौन सा शब्द बना, अंगूर। आ पे अंग की बिंदी है, अंगूर। और बा पे हमने आई की मात्रा के साथ बिंदी लगा दी तो वो बन गया बैंगन। इसकी आवाज थोड़ी अलग होती है। आगे बची है आह की मात्रा, जिसमें हमारी आवाज जो है वो थोड़ी बदल जाती है। आहा, बोलो साथ में, आहा, शाबाश। आहा, आहा पक गए खजूर। याद आया ना जो हमने स्वर में सीखा था। अब हम देखते हैं आहा का मात्रा लगने से किस तरह से उसकी बोली बदल जाती है। देखिए ये है ता,
पहले ये है अ और त। अगर इसमें आ की मात्रा नहीं होगी तो इसे हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, इसे पढ़ेंगे हम अत। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर आ की मात्रा लगा दी तो इसे हम बोलेंगे अतः। बोलिए मेरे साथ, अतः। शाबाश। चलिए अब हम इस मात्राओं को विस्तार से जानते हैं कि किस तरह से मात्राओं को हमें लिखना है और उन्हें बोलना है। तो तैयार है ना आप बच्चों मेरे साथ मात्राओं को सीखने के लिए? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं मात्रा। पहले हम स्वर देखते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि जो स्वर हैं वही मात्राएं बनती हैं। उन्हीं स्वर की मात्राओं से हम जानेंगे नए नए शब्द बनाना। ये क्या है, पहचानो? बिल्कुल सही, ये है आ। अब बताओ, आ से कोई मात्रा होती है क्या? आ से कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन हम इसको किस तरह से लिखते हैं वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। इस चित्र को पहचानिए, ये क्या है? शाबाश, ये है मटर। इसमें हमने 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर के शब्द सीखे थे ना, तो ये हम इसी तरह से उच्चारित करते हैं, इसमें कोई मात्रा नहीं लगती। मटर, मटर। और दूसरा चित्र देखिए, ये क्या है? बिल्कुल सही, ये है अदरक। इसको पढ़ते हैं अदरक। लेकिन हाँ, इस स्वर से कोई शब्द बन सकता है। जैसे ये आ है तो आ से हमारा बन गया अदरक। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब कौन सी मात्रा हमारा इंतजार कर रही है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा। आया, आया, राजा आया। आया, आया, राजा आया। लाया, लाया, बाजा लाया। अब आपने ये पंक्तियां सुनी तो आपको इसमें कौन सी आवाज आ रही थी? कौन सी मात्रा की आवाज सुनाई दे रही थी? बिल्कुल सही बच्चों, ये है हमारी आ की मात्रा। किसकी मात्रा? शाबाश, आ की मात्रा। आओ हम जानते हैं कि आ की मात्रा से कौन कौन से शब्द हैं जो हमने यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, इस चित्र को जरा पहचानिए और मात्रा को भी पढ़िएगा। ये है शाबाश, छा ता। साथ साथ बोलिए, छा ता। आवाज बदल जाती है अगर हम मात्रा लगाते हैं। अगर हम इसमें से ये मात्रा हटा दें, एक बार ट्राई करते हैं। अगर हम इसमें से ये वाली मात्रा ना लगाएं और बोले इसे छा, और ता में भी ये मात्रा ना लगाएं और बोले त, तो बोलिए जरा ये कैसे बोलेंगे? छाता, छत। लेकिन अब हमने लगा दी इसमें आ की मात्रा और यहां पर भी आ की मात्रा, तो बन गया छाता। क्यों? अंतर हो गया ना छत में और छाते में। छत पे तो हम बैठते हैं और छाता हम लगाते हैं जब बारिश और धूप से बचने के लिए। तो हो गए ना 2 शब्द। मात्रा लगते ही अर्थ बदल जाता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि आ की मात्रा लगते ही उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। आइए अब हम दूसरा शब्द जानते हैं। इस चित्र को देखिए, खाते हो इसे बहुत प्यार से, मीठा मीठा। ये है आम। शाबाश, ये है आम। अब देखते हैं कि हमने किस मात्रा का इसमें प्रयोग किया है। बिल्कुल, आ की मात्रा ही तो पढ़ रहे हैं हम। ये है आ के साथ लगाई आ की मात्रा, तो हो गया आ। और मेरे साथ साथ बोलेगा, तभी आपको बहुत अच्छी तरह से मात्रा का ज्ञान भी हो जाएगा और आप लिखना भी सीखोगे, क्योंकि कुछ काम आगे ऐसा है जो आपको स्वयं करना है। चलिए हम तीसरा चित्र देखते हैं। ये चित्र किसका है? बिल्कुल सही, ये है गाय। गाय, ग में हमने लगा दी आ की मात्रा, देखिए तो बन गया गाय। एक बार हम इसे फिर से दोहराते हैं, आप मेरे साथ साथ इसे बोलिए। छा ता आ म गा ए, गाय। तो चलें अब देखते हैं कुछ ऐसा कार्य जो हम दोनों मिलकर करेंगे। ये आप अपनी कार्य पुस्तिका का पेज नंबर 61 खोल लीजिए, क्योंकि ये सारा कार्य हमें इसी में करना है। आप लोग जल्दी से अपनी कार्य पुस्तिका को भी तैयार रखें कि आगे का कार्य किस तरह से करते हैं। देखिए,
यहाँ पर हम शब्द पढ़ते हैं बाल, बाल। मात्रा का ध्यान रखेंगे विशेष। अगर हम इसमें मात्रा को तोड़ तोड़कर किस तरह से लिखेंगे वो आपको कार्य अच्छी प्रकार से समझना है। यहाँ पहला शब्द अक्षर है ब, तो हमने यहाँ लिख दिया बा। अब मात्रा लगाई आ की, तो हो गया इसका उच्चारण बा। बोलिए मेरे साथ, बा। शाबाश। और फिर यहाँ हमने लिख दिया शब्द ला, तो हो गया बाल, बाल। बिल्कुल ठीक। अब देखते हैं नीचे कौन सा शब्द है। ये है दाल, दाल। शाबाश। अब किसे ऐसे कैसे लिखेंगे? अब बताइए क्या लिखूं मैं यहाँ पर, जल्दी बताइए। शाबाश, बिल्कुल सही। अब मैं लिखती हूँ यहाँ पर इस तरह से मात्रा आ की, तो ये बन गया दाल। जब तक ये मात्रा नहीं थी तो ये क्या कहलाता? ये कहलाता सिर्फ द और ला, दल। लेकिन दा में आ की मात्रा लगते ही ये हो गया दाल। शाबाश। अब बाकी का कार्य आपको करना है स्वयं। इसमें से आपको अक्षर देखना है और इस तरह से इस मात्रा को आपको यहाँ विभाजित करके लिखना है। यहाँ एक और पढ़ लेते हैं कि किस तरह से मात्रा लगते ही हमारा शब्द बदल जाता है। ये है बाला, और मात्रा देखिए कैसे लगाई है, बा के साथ आ की मात्रा और ला के साथ आ की मात्रा, तो बन गया बाला। ये है जाला, जाला। अब जा में हमने लगाई आ की मात्रा और ला में लगाई आ की मात्रा, हो गया जाला। ये है डाला। बिल्कुल सही। आपको ये अपने आप से करना है कि आगे कौन सा अक्षर है। बाकी नीचे इन्हें पढ़ना भी है। पाला, ताला, नाला, काला, लाल, तबला, नाव, लड़का। मुझे आशा है कि आपको ये आ की मात्रा अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम जानते हैं दूसरी मात्रा। रिमझिम बारिश आई, चिड़िया दाना तिनका लाई। कौन सी आवाज आ रही है, कौन सी मात्रा की? रिमझिम बारिश आई, चिड़िया दाना तिनका लाई। शाबाश। आ रही है हमारी अब इसमें ई की मात्रा। तो हम जानते हैं कि ई की मात्रा के कौन कौन से शब्द हैं। इस चित्र को देखिए, ये है गिलास। शाबाश। देखिए गा में हमने ई की मात्रा लगाई, तो उसका उच्चारण कैसे करेंगे, उसे कैसे बोलेंगे? गी, गी। ला में हमने आ की मात्रा लगाई, तो हो गया ला, गिलास, गिलास। देखिए यहाँ इस तरह से यहाँ लिखा भी है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे, गिलास। अब ये क्या है जो आप सबके पास है? शाबाश। ये है किताब, जिसमें हम पढ़ते हैं। और का पे लगते ही उस मात्रा को कैसे बोलेंगे? का पे मांग लगाई हमने ई की मात्रा, हो गई की, किताब। शाबाश। अब इस चित्र को देखिए, ये क्या है? बिल्कुल सही, ये है हा में ई की मात्रा लगी ही, हिरन। शाबाश। एक बार फिर से इसको दोहराते हैं, गिलास, किताब, और ये है हिरन। चलिए इसका भी अभ्यास कार्य आगे हम करते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको लिखा गया है। द में हमें ई की मात्रा लगाएंगे, तब बनेगा क्या? दी। शाबाश। और ला है आखिर में, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे? दा ई की मात्रा लगा तो बना दी ल, दिल। शाबाश। अब हम देखते हैं यहाँ हम मात्रा कैसे लगाएं, जल्दी बताओ कौन सी मात्रा कैसे लगाएं? अरे वाह। अब ये है बा। अब यहाँ हमें लगानी है ई की मात्रा, क्योंकि तभी तो ये बनेगा बी, और ला, बिल। अब इस तरह से आगे के कार्य को आपको करना है स्वयं। अब हम एक मात्रा और लगा लेते हैं, जो ये 3 अक्षर का एक शब्द है। ये है आ, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, नी, ल, अनिल। अब हमने जरा यहाँ देखो, बिना मात्रा के इसे हम कैसे पढ़ रहे हैं? आ, न, ल, अनल, यही पढ़ रहे हैं ना। लेकिन हमें इसमें किस अक्षर पे मात्रा लगानी है जो अनिल बन जाए? अरे वाह, इसमें हमें लगानी है मात्रा, हाँ, ना पे। तो हमने मात्रा यहाँ लगा दी ई की, तो बन गया ये अनिल। देखा ना जादू, मात्रा लगते ही शब्द का अर्थ बदल जाता है।
अब इसके नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें भी आपको पढ़ना है, जैसे दिन, सलिल, शिकार, नितिन, छिपना, किला, जिला, सितार, गिटार, चिड़िया। चलो आगे देखते हैं कौन सी मात्रा की हम बात करेंगे। जल की रानी कितना पानी, जल की रानी कितना पानी, इतना पानी उतना पानी। तो बताओ पानी, रानी, कौन सी आवाज आ रही है? बिल्कुल सही। अब आ रही है हमारी इसमें ई की मात्रा। ई, ध्यान रखना, ई बोलने से ही अंतर समझ में आना चाहिए। ई की मात्रा, ई की मात्रा। तो ये है हमारी ई की मात्रा। इसके शब्द जाने कौन कौन से हैं? चलो इसके भी शब्द जानते हैं। ये है क्या? खीरा। शाबाश। देखिए, खा पे लगी ई की मात्रा तो बन गया खी, और रा पे लगी आ की मात्रा तो बन गया रा, खीरा। आप एक बात ध्यान से सुनना, अगर मैं ये रा की मात्रा, रा से आ की मात्रा हटा दूं तो बताना जरा कौन सी स्वादिष्ट चीज मिलेगी आपको? बिल्कुल सही। फिर हम इसको पढ़ेंगे खीर। समझ में आया ना? मात्रा लगते ही क्या हो गई? खीर से बन गया खीरा। यह है मात्राओं का जादू। अब हम देखते हैं कौन सा नया शब्द है जो ई की मात्रा का है। अरे वाह, ये है मछली। ला पे ई की मात्रा बनी तो हो गई मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये कविता भी आपको याद है ना? तो ये है आपकी मछली। अब देखते हैं ये कौन सा जानवर है। ये क्या है? बकरी। बकरी। तो ये है हमारी ई की मात्रा के शब्द। आप अलग अलग और शब्द भी ढूंढिएगा जो इस ई की मात्रा से संबंधित हैं। सारी मात्राओं से संबंधित जो जो आपने अभी तक सीखी हैं उनको ध्यान में रख के उनसे संबंधित और भी चीजें हमें ढूंढनी है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। देखिए, यहाँ पर ग में लगाई ई की मात्रा तो बन गया गीत। देखिए, गीत। इसी तरह से अब यहाँ है माँ। ये वाला है ना पहला शब्द अक्षर माँ। अब माँ में हम लगाएंगे किसकी मात्रा जो बन जाए मीत। मी, ये लग गई है ई की मात्रा तो माँ में लगी ई की मात्रा बनेंगे, इसको बन गया मीत। इसी तरह से आगे शब्द हैं जीत, रीत, वो आपको यहाँ स्वयं करने हैं। अब हम इसे पढ़ते हैं। लक रा ई की मात्रा तो बन गया लकड़ी। अब यहाँ है मकड़ी। शाबाश। तो यहाँ लगा दीजिए आप ई की मात्रा तो बन गई मकड़ा के साथ ई की मात्रा मकड़ी। बाकी लड़की, ककड़ी, ये आपको यहाँ स्वयं लिखने हैं। इनके शब्द भी हम कुछ पढ़ लेते हैं जो ई की मात्रा से संबंधित हैं। सीप, झील, नील, कील, साड़ी, दीप, दही, नकली, तरकारी, दीपावली। चलिए आगे जानते हैं कौन सी हमारी मात्रा है। अब हमारी आ गई ऊ की मात्रा। सुन सुन दीदी बुलबुल आई, बुलबुल कुहुक कुहुक कर आई। बुलबुल, कुहुक, सुन सुन, कौन सी मात्रा? बिल्कुल सही बच्चों, ये है ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा में अब हम जानेंगे कौन से ऐसे शब्द हैं जो ऊ की मात्रा के हैं। यहाँ देखिए, ये क्या है? गुलाब। गा पे लगी ऊ की मात्रा तो हो गया गुलाब, गुलाब। ये है कछुआ, जो धीरे धीरे चलता है, कछुआ। ये है धनुष। धा की धा ना पे ऊ की मात्रा लगी तो बना धनुष। अब आइए इसका भी अभ्यास कार्य जाने। का में लगी ऊ की मात्रा बना कुल। इसी तरह से आप का में लगाएंगे ऊ की मात्रा तो किसे कैसे पढ़ेंगे? शाबाश, इसे पढ़ेंगे कु, कुछ। बाकी धुला, बुला, इसे आप यहाँ तोड़ तोड़ कर आप स्वयं लिखिए। पा के नीचे हमने लगाई ऊ की मात्रा तो इसे पढ़ेंगे पू, कार, पुकार, यहाँ लिखा है। अब हम इसको देखते हैं, इसे पूरी करेंगे। इस समय है बा खा र, इसे क्या पढ़ रहे हैं हम? बखर, बखर। कोई शब्द बना? नहीं बनाना। अब देखो, मात्राएं लगाते ही इसका शब्द बदल जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। बा के नीचे लगाई हमने ओ की मात्रा, बन गया बू। खा के साथ लगाई हमने आ की मात्रा, बन गया खा।
तो बन गया बुखार। देखिए बुखार, ये है दुकान, ये है सुनार। अब आगे कुछ शब्द हैं, इन्हें भी पढ़ लेते हैं। मुख, सुख, झुक, साबुन, जामुन, बुलबुल, चुनमुन, गुपचुप। चलिए आगे पढ़ते हैं। भालू आया, भालू आया, ठुमक ठुमक कर भालू आया। भालू आया, कौन सी मात्रा? भालू। शाबाश, आ गई ओ की मात्रा। अब हम जानते हैं ऊ की मात्रा के शब्द। ये तो आपको पता ही होगा, क्या है ये? बिल्कुल सही, ये है चूहा। चूहा। ये है कबूतर, जो आप देखते हैं गुटरगू करता है। और ये है सूरज, जो आसमान में सुबह सुबह निकलता है और बहुत तेज चमकता है। अब ये है ऊ की मात्रा का शब्द, चूहा, कबूतर और सूरज। आइए अब और शब्द जानते हैं कि ऊ की मात्रा के और कौन कौन से शब्द हैं। देखिए यहाँ लिखा है सूप, तो सा पे ऊ की मात्रा इस तरह से लगी और पास सूप। ये है धूप, चलो यहाँ पे भी लगा देते हैं मात्रा, धा पे ऊ की मात्रा धूप। बाकी ये शब्द हैं दूर, चूना, भूखा, आलू, भालू, पूनम। इन्हें आप यहाँ स्वयं लिखेंगे कि कहाँ पर कौन सी मात्रा लगनी है। इन शब्दों को भी पढ़ लेते हैं। दूध, धूल, सूरत, मजदूर, बबूल, फूल, सूखा, झूला, टूटा, मशहूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है री की मात्रा। देखिए हमने बोला था वृक्षों की श्रृंखला लगाओ, सृष्टि को सुंदर बनाओ। तो बोलने में आप देखिए किस तरह से री की मात्रा लगती है। माँ में लगी री की मात्रा बना मृग, क में लगी री की मात्रा बन गया कृषक, कृषक, और बा में लगी री की मात्रा बन गया ब्री, और क्ष वृक्ष, यानी जिसे हम पेड़ भी कहते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं, मृग, कृषक और वृक्ष। आगे बढ़ते हैं और इस अभ्यास कार्य को करते हैं। गा के नीचे हमने मात्रा लगाई री की, तो हमने पहले भी पढ़ा था गृही। अब ना के नीचे लगाते हैं मात्रा री की इस तरह से, तो बनेगा ना री नृ प नृप। बाकी आप इसी तरह से इसको उच्चारित करते हुए बोलते हुए मात्रा को लगाइएगा। तृण, कृपा, घृणा, बृहद, कृषि, कृपण। आगे भी शब्दों को जान लेते हैं। आकृति, जागृति, मृदुल, घृत, सृजन, पृथक, दृढ़, कृश, कृपण, कृपालु। समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से कौन सी मात्रा का हमें उच्चारण करना है और उनसे कहाँ लगाना है। आसमान में उड़ते सारे रंग बिरंगे ये गुब्बारे। बताओ तो जरा कौन सी मात्रा? शाबाश, ए की मात्रा। आओ जाने ए की मात्रा के शब्द। केला। देखिए ए की मात्रा का शब्द, का पे लगी ए की मात्रा, केला। ये है सा पे ए की मात्रा, सेब, सेब। शेर। एक बार फिर से दोहराते हैं, केला, सेब, शेर। चलिए आगे देखते हैं कौन से और शब्द हैं ए की मात्रा के। खा के ऊपर लगाई हमने ए की मात्रा, तो बन गया खेल। ये है बेर, तो लगाते हैं ए की मात्रा, बनेगा बेर। इसी तरह से है रेल, मेल, ठेला, मेला, सवेरा। देखिए सवेरा पे ए की मात्रा और आ की मात्रा, बन गया सवेरा। ये है करेला। ये कार्य आप अपनी कार्य पुस्तिका में बिल्कुल साथ साथ करते चलिए, क्योंकि इससे आपको मात्रा की समझ और पक्की होगी। आगे देखें। देख हैदर मैना रानी, चैन से बैठी पीती पानी। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मैना। हाँ, ऐ की मात्रा की। देखिए ये देखते हैं अब ऐ की मात्रा के शब्द। ये चित्र किसका है? शाबाश, ये चित्र है सैनिक। सैनिक, थैला, और ये है बैल। ऐ की मात्रा के शब्द हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। पैर। देखिए यहाँ पर लगाई है मात्रा पा के साथ, और ये है रा, बन गया पैर। अब है ये है सैर, तो यहाँ पे भी लगा दीजिए ऐ की मात्रा, तो हो गया सैर। बाकी आप बैर, चैन, पैसा
और कैसा, इसे आप स्वयं लिखिएगा। मैदान में हम देखते हैं माँ के ऊपर लगाएंगे ऐ की मात्रा तो बन गया मैं, दा पे आ की मात्रा दान, मैदान। आगे पढ़ते हैं मैल, जैसा, वैसा, नैना, मैना, हैरान, कैलाश, फैसला, मैराथन। बच्चों इस कार्य को आपको स्वयं अभ्यास कार्य पुस्तिका में करना है। आओ, कौन सी अब मात्रा आपका इंतजार कर रही है जो पढ़ना है? तोता तोता आओ ना, हमको खेल दिखाओ ना। तोता कौन सी मात्रा? ओ की मात्रा, शाबाश। तो देखें ओ की मात्रा के शब्द, माँ पे लगी ओ की मात्रा बन गया कितना सुंदर, मोर, शाबाश। ये है गा पे में लगी ओ की मात्रा बन गई गोभी, और ये आ गया तोता, मिट्ठू मिट्ठू तोता। तो आगे देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं जो ओ की मात्रा से संबंधित हैं। ये है शोर। देखिए ये कार्य आप देखिएगा, शा पे ओ की मात्रा र, शोर। डा पे लगेगी अब ओ की मात्रा तो बनेगी डोर। बाकी ये शब्द आप पढ़िए और इसे यहाँ स्वयं कीजिएगा। गोल, घोड़ा, रसोई, भोजन, कटोरी, झोपड़ी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी मात्रा अब आपको सीखनी है। देश की रक्षा करता कौन? ध्यान से सुनना कि कौन सी मात्रा की बात हम कर रहे हैं। देश की रक्षा करता कौन, गौरव देखो रहो न मौन। औ की मात्रा, शाबाश। अब देखते हैं कौन सा शब्द है जो औ की मात्रा का है। ये है लौकी, और ये है का पे लगी औ की मात्रा कौवा, और यहाँ देखिए ये है औ की मात्रा तौलिया। एक बार फिर से दोहराते हैं, लौकी, कौवा और तौलिया। आगे इसको देखते हैं कि आपको क्या कार्य करना है। यहाँ देखिए दौड़ यहाँ लगा है, यहाँ पर हमें लगाना है मौन। यहाँ शब्द को ध्यान से पढ़िएगा। बाकी यहाँ पूरा का पूरा आपको कार्य स्वयं करना है। ये शब्द आप पढ़ते जाइए, यहाँ पर मात्रा को लगाते जाइएगा। आगे देखते हैं कि हमारी कौन सी थोड़ी सी दो मात्राएं रह गई हैं, जल्दी से हम करते हैं उसको। अंग, होली में है ढेरों रंग, आओ मिलकर खेले संग। शाबाश, ये है अंग की मात्रा। देखिए अंग की मात्रा से कौन कौन से शब्द बनते हैं। ये है पतंग, और ये है अंगूर, और साथ में है कंघा। आवाज बदल जाती है जैसे ही हमारी वहां पर अंग की बिंदु लगती है। आओ देखें, देखो यहाँ शा के ऊपर बिंदी लगी अंग, शंख। अब पा के ऊपर बिंदी लगी तो ये हो गया पंख। इसी तरह से अब हम यहाँ पढ़ेंगे हंस, तरंग, उमंग, संकट, जंगल, संतरा। जिस अक्षर के ऊपर बिंदी लगती है उसकी आवाज बदल जाती है। आओ आगे पढ़ें। आहा, ये ध्यान से सुनना है, समझना है कि कौन सी मात्रा की हम इसमें बात करेंगे। ये है चंद्र बिंदु। देखिए इसे हम कैसे पढ़ते हैं, चांद। थोड़ी सी आवाज इसमें नाक से आती है, चांद। कुआं, मेरे साथ साथ बोलो तो आपको अंतर समझ में आएगा। और है ये ऊंट। चंद्र बिंदु कहते हैं कि जिस पर हमारी नाक से ध्वनि निकलती है। इसी तरह से आप इसको पूरा समझ लीजिए। ये है 5, गांव, आग, जो आपको इसमें आगे करना है। और ये है हमारी आहा की मात्रा, जिसे हमने पहले भी समझा था, प्रातः, नमः और छे। इस कार्य को भी आपको स्वयं करना है। यहाँ पर किया हुआ है, पा के नीचे ऊ की मात्रा बना पू, न, हा, पुनः। ये है दुख और ये है प्राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कार्य अब आपको अपने घर के लिए से करना है। यहाँ कुछ मात्राएं के शब्द दिए हैं, आपको उन्हें छांट कर लिखना है कि कौन सी मात्रा इसमें है। जैसे लू पे लगी है कौन सी मात्रा, शाबाश, ऊ की मात्रा, तो हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरह से आओ, इसमें छांटनी कौन सी मात्रा और आपको वो स्वयं करनी है। कर लेंगे ना, समझ में आया? बिल्कुल। अब आप इस चित्र को भी देखिए, यहाँ पर ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं जो हर मात्रा से संबंधित हैं। आपको उन शब्दों को छांट कर उस मात्रा के सामने लिखना है। जैसे ये आज आ की मात्रा है तो यहाँ पर शब्द है आज, हाथ, जो हमने ऊपर से ही छांट कर लिखा है। देखो ये है आज और हाथ और आज। अब बाकी की मात्रा के शब्द भी आपको स्वयं छांट कर लिखने हैं।
बच्चों अब ये गृह कार्य है 12 खड़ी अभ्यास। इसे एक बार बस बोल लेते हैं, फिर आपको ये कार्य आपको स्वयं मात्रा इसमें लगानी है। कौन कौन से व्यंजन में? ये है का, इसे पढ़ते हैं क, का, की, कु, कु, के, कै, को, कौ, कं, कहा। इसी तरह से ये पूरा आपको कंप्लीट करना है कि कौन सी मात्रा किस तरह से लगानी है। इसे हम कहते हैं 12 खड़ी। बच्चों मुझे आशा है कि आपको इस मात्राओं का ज्ञान अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी हम अगली कक्षा मिलेंगे और जानेंगे नई नई ढेर सारी बातें। तब तक के लिए आपको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। धन्यवाद।